इसका बाप सारा ये पहले पूछे ना, ये सिसिलियन माफिया है, ये अंडरवर्ल्ड का डॉन है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कहते हैं ना जैसा मुंह वैसे चुपेड़। अफनान उल्लाह बदतमीजी और गालियां देने से बाज नहीं आया। जब उसने कप्तान के बारे में घटिया जुबान इस्तेमाल की तो कप्तान के शेर ने उसको उसी की जुबान में जवाब दिया और खूब छितरोल कर दी। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। करप्ट हुक्मरानों ने इस मुल्क को लूट लिया, इस वजह से आज महंगाई है, इस वजह से आज गैस नहीं है, इस वजह से आज पेट्रोल महंगा है, आपका रुपये डिवैल्यू हो रहा है। लेकिन इन चीजों का खत्म कहाँ होगा? और अगर किसी को हम कटहरे में नहीं ला सकते तो क्या इस तरह के इल्जामात लगाने चाहिए? हम करप्ट हुक्मरानों का जिक्र करते रहें, इसलिए आज हम फिर करप्ट हुक्मरानों को इस शो में बुला रहे हैं। सेनेटर अफनान उल्लाह साहब, सॉरी मैं आपको करप्ट कह रही हूँ, लेकिन आप करप्ट हुक्मरानों की पार्टी का हिस्सा हैं। अगर आप कुछ नया डाल सकें तो प्लीज बताइएगा कि क्या आप समझते हैं कि वाकई आप लोगों ने तमाम जो रकम है वो लूट ली है, महंगाई आपकी वजह से हो रही है? अगर इन्होंने हुकूमत बनानी है तो जाहिर है इनको कोई ना कोई रेट्रिक चाहिए। ये तो नहीं कह सकते बड़े ईमानदार हैं, बड़े अच्छे हैं, लेकिन मुझे वोट दो। तो उसको सामने रखते हुए इन्होंने ये बिल्डअप किया। और जाहिर है आपको पता है कि ये इसके अंदर झूठ बोलने के ऊपर बहुत सारी रिसर्च वगैरह हुई हुई है। तो इन्होंने ये बेसिकली एक स्ट्रेटेजी लगाई थी। तो ये इन्होंने बेसिकली ये है सोशली करप्ट एंटरप्रेन्योर। ये सोशल करप्शन बेसिकली इन्होंने जो है वो खुद अपनी सारी जिंदगी की शौकत खानम बना लो, उससे माल खाते रहो, लोगों से पैसे लेके खाते रहो। फिर जब मुल्क के वजीर आजम बने तो फिर उन्होंने ज़ाहिर जो सारी जिंदगी किया हुआ था वही मुल्क का भी अशर कर दिया। आज हमें भी भिखारी बना दिया। इस तरह की बात ना करें, शौकत खानम के फंड्स की बात ना करें। मैं नदीम कुरैशी साहब आपके पास आऊंगी, फरमा दीजिएगा कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैनिफेस्टो तो जरूर है कि करप्ट हुक्मरानों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना है, लेकिन उसके लिए आपको मजीद क्या चाहिए? सना, मैं तवक्को रखूंगा कि आपने जिस पेशेंस से अफनान उल्लाह साहब को सुना है, मुझे भी बात करने का मौका देंगे। ये कोई दूध का धुला हुआ माशरा नहीं है। एक बड़ा सादा सा क्वेश्चन है। अभी अफनान उल्लाह साहब ने बड़ी सख्त बातें की। मेरी ख्वाहिश होती है मैं बदतमीजी का जवाब बदतमीजी से ना दूं। जिन्होंने इनका प्रोग्राम का हिस्सा नहीं देखा, जब वो मुझे सुनेंगे वो मुझे बुरा भला कहेंगे, यार ये बदतमीजी करते हैं। लेकिन ये इतने सख्त लफ्ज बोलते हैं, इन्हें खुदा का खौफ नहीं आता कि इन्होंने अल्लाह को क्या मुंह दिखाना है। 1996 में मियां शरीफ साहब मरहूम, उन्होंने जो अपने जो एसेट शो किए, अपने डॉक्यूमेंटेड एसेट शो किए, वो देख ले कितने करोड़ रुपए थे। और आज के एसेट देख ले। एक आम पाकिस्तानी सोचता ये है कि ये ऐसी कौन सी इकोनॉमिकल साइंस है पाकिस्तान के हुक्मरानों के पास कि वो जब हुकूमतों में आते हैं तो उनके एसेट्स बिलियंस डॉलर में चले जाते हैं। ये साइंसदान मईशत के, इकोनॉमिक्स के, बिजनेस के इन्हीं 15-20 फैमिलीज में पैदा होते हैं। ये वो हिस्टोरिकल माएँ हैं, ऐसी शानदार माएँ हैं कि ये ऐसे शानदार बच्चे जन्म देती है कि इनके बच्चे इक्तदार में आने के बाद बिलियन रुपीस कमाते हैं। ये साइंस हमें तो नहीं समझ आई आज तक। नवाज शरीफ साहब खुद पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के बारे में क्या कहते रहे, आसिफ जरदारी खुद क्या कहते रहे, और वो कौन कौन से केसेस थे तो इन दोनों जमातों ने एक दूसरे के खिलाफ शुरू किए। शहबाज शरीफ क्या कहते थे कि मैं आसिफ जरदारी का पेट फाड़कर पाकिस्तान की लूटी हुई रकम लूंगा। क्या हुआ? पाकिस्तान के जो एसेट्स थे जिसके बारे में पाकिस्तान की कोर्ट्स कहती रही यूसुफ रजा गिलानी को, जी आप खत लिखे। क्या किया वाजिद शमशुल हसन ने वहां इंग्लैंड में कि वो लेटर ना गया और वो सारे एसेट्स शिफ्ट हो गए इन लोगों को। सरे महल, इवन फील्ड्स, ट्विन टावर्स दुबई के, इसके बावजूद आप कहते हैं कि जी ये करप्ट नहीं है। मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। अब किसी के बारे में ये कह रहा है जी उसकी शक्ल से भी नफरत है, ये तो वक्त बताएगा आने वाला। देखिए ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि इमरान खान साहब सच नहीं बोल सकते। और आपको मैं एक बात बताऊं, जो मुनाफिक आदमी होता है उसकी 3 निशानियां हैं। तीनों चीजें इमरान खान साहब के ऊपर पूरी उतरती हैं। नहीं ऐसे नहीं। इतनी सख्त बातों के बाद मेरा जवाब जरूर लेंगी। मुझे बात करने दे। मैं पाकिस्तान का आजाद शहरी हूं। मैंने ना इनके बुजुर्गों की तरह पाकिस्तान की सियासत से पैसा कमाया, ना मैंने PIA को बेचा, ना मैंने PIA में अपने पूरे फैमिली डाली, ना PIA को इस्तेमाल किया अपने मकासद के लिए, और ना ही मैं किसी के पेरोल पे हूं। मेरे लीडर के बारे में कोई शख्स बदतमीजी करेगा तो मैं उसको वो जवाब दूंगा जो पाकिस्तानी अवाम इन्हें कहती रही। झूठ है। अब सुने ना, सुने आपका बाप भी सुने। आपको क्या पता जब भी आप इमरान खान को फॉलो कर रहे हैं क्या करते हैं आप ना करें ना, आप भी ना करें। मेरे बारे में आप सोच समझ के बात करेंगे। आपको PIA ने खुद लिख के दिया कि कोई ऐसी बात नहीं है। PIA से हुकूमत PIA ने लिख के दिया। आप लोग झूठा, आपका लीडर भी झूठा है, आप भी झूठे। जी कुरैशी साहब, ओके, इस तरह की बात करने से पहले सोचना चाहिए, वरना फिर मैं और मेरे बड़ी सख्त बातें, मैं और भी बातें कर सकता हूं। बात ये है, देखिए उनसे ये पूछ रहे हैं कि उनके पास एवन फील्ड में फ्लैट कहां से आया। आप ये तो बताएं ना, इमरान खान साहब के पास तो कुछ पैसे नहीं थे, वो आज अरबोपति हैं।
उनके पास पैसे कहाँ से आए? सवाल तो ये है बेसिकली पूछने वाला। कुरैशी साहब, जवाब है आपके पास? के पास 1000 रुपए होना कोई बड़ी बात नहीं है। चले कुरैशी साहब, जवाब है आपके पास इस बात का? देखिए सना, आप हैं प्रोग्राम की एंकर जी सर। अगर आपकी मौजूदगी में मैं किसी को गाली दूंगा, आप जिम्मेदार हैं, और आपकी मौजूदगी में कोई मेरे ऊपर तो मैं उसको इजाजत नहीं दूंगा। इससे पूछे पहले पूछे ना, इसका बाप सारा ये इससे कहो। वक्फा लेते हैं जी, वक्फे के बाद आते हैं। अब थोड़ी सी बात हुई है ब्रेक पे और ब्रेक पे जाने से पहले और ब्रेक के अंदर भी, और मैं चाहूँगी कि हमारे जो गेस्ट हैं वो एक दूसरे की भी रिस्पेक्ट करें और मेरी भी रिस्पेक्ट करें, और अगर मुझसे कहीं गलती हुई है, किसी ने कोई गालम गलोच की और मैंने नहीं रोका, तो मैं उसके लिए भी माजरत ख्वाह हूँ। अगर नदीम कुरैशी साहब आपकी दिल आज़ारी हुई तो मैं माफ़ कीजिएगा। ये खान साहब का गैर रिवायती अंदाज है, वो पाकिस्तान को यूरोपियन स्टाइल में चलाना चाहते हैं। यहाँ लोग हैं जूतों के यार, जो जहाँ पे बिरयानी की प्लेट पर लोगों वोट दे रहे हैं। सुने ना, मेरी बात सुने, आपने उनकी बात सुनी है, आप मेरी बात सुन लेना। मैं आपको अर्ज कर रहा हूं, बिलावल साहब लियारी से हार गए, बिलावल साहब लड़काना से हार गए, और 13 साल से तालपुर साहब की गवर्नमेंट सिंध में है, तो सिंध में सब्जियों के रेट, आटे के रेट, चीनी के रेट पंजाब से कम है। आप लोगों को ये लच्छेदार बातें करके बेवकूफ ना बनाएं। हमारे में पेशन है, हम बर्दाश्त कर रहे हैं, आपसे बर्दाश्त नहीं होगा, चूंकि आपने मुजफ्फर अवैस, टप्पी और पीर मजरूल हक इन जैसी गवर्नमेंट चलाई है। इमरान खान को पाकिस्तान की अवाम ने मुंतखब किया। दो बातें, एक तो तालपुर साहब ने आज कहा कि जी लोगों ने इनको वोट दिया, ये तो मानते ही नहीं थे लोगों ने हमें वोट दिया, ये तो हमें कहते थे ये आरटीएस की पैदावार है, चलो उन्होंने मान लिया। लोगों के ज़हन में इनके लूट मार लोग भूल जाए। जिस शख्स को पाकिस्तान की अदालतें कहें ये सिसिलियन माफिया है, ये अंडरवर्ल्ड का डॉन है, आप वो बातें भूल जाए। निजाम अल्लाह का बाकी रहता है। मैं तो मुझे 100% यकीन है, पाकिस्तान को जिसने जिस शक्ल में भी लूटा, 27 रमजान मुबारक को बनने वाला ये मुल्क अपने लूटने वालों को कभी बख्शेगा नहीं। बात यह है कि इमरान खान साहब जिस मर्जी की किरदार कुशी करे, जिस मर्जी के ऊपर जो मर्जी कीचड़ उछाले, तो वो तो ठीक है, वो ना किरदार कुशी है, ना वो गलत बात है, ना उसके अंदर कोई मसला है, वो सब माफ है। ट्रांसपेरेंसी हम नहीं कहें, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का इमरान खान चोर है। अफनान साहब, दिस हैज टू स्टॉप ना। आप लोगों को कुछ ऐसा कहना पड़ेगा कि ये रुके ना, सुन के भी कान पक गए हैं। आप लोग जवाब में शिकवा करते हैं, बस आप लोग इसको खत्म क्यों नहीं करते? कम से कम प्रूव योर इनोसेंस ताकि इस बात को खत्म किया जाए। नाज़रीन, ये अफनानुल्लाह जैसे वो लोग हैं जो अपने कायद के बारे में कोई भी बात सुनना पसंद नहीं करते, चाहे वो बात कितनी ही सच्ची और हक पर मबनी क्यों ना हो। ये खुद चोर और मुजरिम पार्टी है। जब इनसे एवन फील्ड अपार्टमेंट्स के बारे में सवाल किया जाता है और इनसे पूछा जाता है कि नवाज शरीफ और इनकी औलाद के पास अरबों डॉलर्स की जायदादें कहां से आईं, जबकि इस मुल्क पर मुसल्लत होने से पहले इनके पास कुछ भी नहीं था, तो ये इस सवाल का जवाब देने की बजाय बदतमीजी करने लगते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज अफनानुल्लाह ने किया। बल्कि उल्टा इस सवाल के जवाब में अफनानुल्लाह कहने लगा कि इमरान खान के पास इतनी जायदाद कैसे आई, जबकि इमरान खान के बारे में पूरी दुनिया जानती है कि इमरान खान ने इस मुल्क का नाम रोशन करके और क्रिकेट खेल के ये सारा पैसा कमाया और इसी से जायदाद बनाई। इसके बावजूद इमरान खान की पूरी जायदाद भी नवाज शरीफ के एक बच्चे की जायदाद के सामने कुछ भी नहीं। अफनानुल्लाह का शुमार उन लोगों में होता है जिनको सच्ची बातें कड़वी लगती हैं और ये बदतमीजी करने लगते हैं। जिस तरह नदीम कुरैशी ने इसे जवाब दिया, ये इसी के मुस्तहिक थे। इनकी इससे भी ज्यादा बेइज्जती होनी चाहिए ताकि इनकी जुबानों को लगाम डाली जा सके और आइंदा ये किसी पर इस तरह के बेबुनियाद इल्जाम ना लगा सके और अपने अंदर बर्दाश्त का मादा पैदा करें। जब ये चोरी करते हैं, जुर्म करते हैं, तो फिर इनको उसका हिसाब भी देना पड़ेगा, लेकिन इनका वो हिसाब है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। नाज़रीन, आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।